कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीमती रूपाली जैन, कुशाग्र जैन, अनर्घ जैन, परड़िया परिवार। फर्म शीतल गारमेंट्स, सिद्धार्थ सैनिटरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मस्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंतों का हम लोगों के ऊपर विशेष उपकार रहा है। उन्होंने ऐसे शास्त्रों की रचना की जिसके माध्यम से हमारे भीतर बैठी हुई जो चेतना है वह चेतना निर्मल बनती है, वह सुसुप्त चेतना जागृत हो जाती है। ऐसी ही एक कृति अष्टोपदेश नाम की है, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने उसकी रचना की है और कहा है, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहा, स्वय स्वय प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। दो पार्टियां हैं, एक कर्म की पार्टी और दूसरी आत्मा चेतन की पार्टी। कर्म अपना हित चाहता है, अपनी ही पार्टी को बढ़ाना चाहता है और पूरा पुरुषार्थ करता है। द्वंद्व युद्ध चल रहा है, कब से? अनादि काल से चल रहा है, लेकिन आज तक जीत किसकी हुई? यहाँ सब बैठे हुए हैं जितने, अभी हम सब में जीत कर्मों की हुई है। तभी तो अनादि काल से संसार में हम पड़े हुए हैं। एक बार अगर हम जीत जाते कर्मों से तो यहाँ संसार में नहीं है। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, जो जैसा प्रभाव डाल लेता है वह वैसा ही हो जाता है। जब तक हमें भान नहीं रहता अपने स्वरूप का, तब तक हम कर्मों से हारते आए हैं। और जिस दिन हमें अपने स्वरूप का भान हो जाता है और वह व्यक्ति ठान लेता है कि अब मुझे कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। बड़े बड़े महापुरुष भी इन कर्मों के चक्कर से बचे नहीं। पुरुषोत्तम महापुरुष 63 शलाका में रामचंद्र जी, कुछ ऐसा पुण्योदय आया कि घोषणा हो गई कि सुबह सुबह इनको राज तिलक होगा, राजगद्दी दी जाएगी। सब तैयारी पहले से, एक दिन पहले से चालू हो गई, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह हुई और निर्णय कुछ और हो गया और जंगल की सैर हो गई, वन की ओर यात्रा प्रारंभ हो गई। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अहोभाग्य मानते हुए, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? बड़ी प्रसन्नता के साथ माता पिता की आज्ञा पालन करने का, साथ साथ में वन में रहने का। क्योंकि राज समाज महाअघ कारण बैर बढ़ावन, इनसे तो पाप का ही वन होने वाला है, बैर को ही बढ़ाने वाले हैं। अहो भाग, अब तो यात्रा होगी
और जंगल में भी मंगल होगा। जहां जहां अतिशय क्षेत्र, छिद्र क्षेत्र आदि आदि मिलेंगे, उन सब की वंदना होगी। और निकल पड़े, यात्रा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। ऐसा वह जंगल जहां आसपास कोई नगर नहीं, बड़ा विशाल जंगल है। भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं। वही जंगल में से जो सामग्री मिली, शुद्ध सामग्री, ऐसा नहीं कुछ भी मिला और कुछ भी खा लिया। शुद्ध सामग्री, जंगल में रहने वाली गाय, उनका शुद्ध दूध आदि, नदियों में जो जल बहता हुआ उसको ही छान करके उसका उपयोग, शुद्ध भोजन तैयार हो गया। आचार्य श्री जी ने एक खाई को लिखा है कि रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। खा के खिलाओ, नहीं खिला के खाओ, खिला के खाओ। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। इसी सूत्र को चरितार्थ करने के लिए तैयार हो गए दोनों दंपति। लक्ष्मण जी तो चले गए वन की ओर, इधर भोजन तैयार है और पुण्योदय से देखते हैं कि दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं। सीता जी की जैसी ही दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और वह प्रसन्न हो गई, खिल गई, रोम रोम पुलकित हो गया और कहती है, स्वामी देखो देखो, हमारे पुण्योदय से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो अतिशय कृष्ण शरीर वाले हैं, महातपस्वी है, वो इसी ओर आ रहे हैं। और दोनों ने देखा और दोनों प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ करके और नवदा भक्ति के साथ खड़े हो गए और दोनों चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के खड़े हो गए, पड़गाहन किया, नवदा भक्ति के साथ उनको आहार दान दिया। पालना थी मुनिराजों की, कितने उपवास थे कोई पता नहीं। और जैसे ही उनकी पालना हुई और देवों ने पंच आश्चर्य कर दिए। जय जयकार की घोषणा हो गई, देव दुंदुभियां बजने लगी, मंद सुगंध पवन बहने लगी, पुष्पों की वृष्टि हो गई और पंच प्रकार के रत्नों की वृष्टि हो गई। और जैसे ही रत्नों की वृष्टि हुई, वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा हुआ था। पक्षियों में भी वह सामान्य नहीं, जो अतिशय निंद पक्षी होता है, वो बैठा हुआ था। गिद्ध पक्षी था। और इस दृश्य को देख करके, उन दोनों मुनिराजों को देख करके, और जैसे ही उसने देखा और उनके प्रताप से उसको जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण होते ही वह अपने पूर्व भावों को स्पष्ट देखने लग गया बुद्धि के द्वारा। मैं क्या था और मैं क्या हो गया। मुझे ऐसी मानव पर्याय मिली थी, उस मानव पर्याय का मैंने दुरुपयोग कर लिया, दुरुपयोग हो गया और अपनी निंदा करने लग गया। वो निंदा करते करते वह कहता है कि अब तो मेरा जो कल्याण होगा इन मुनिराजों के माध्यम से ही होगा। और जहां मुनिराज ने
पैर धोए थे, मुनिराज का जो गंधोदक चरणों तक पड़ा हुआ था, और जाकर के उस गंधोदक में उसने लोट लगा दिया, उसको चोट से पी लिया और पूरा उसी में ही वह लोटपोट हो गया। और ऐसी भक्ति के साथ लोटपोट हुआ, उसका पूरा का पूरा शरीर रत्नमयी और स्वर्णमयी हो गया। गुरुओं के चरणों का ऐसा ही प्रताप होता है, क्योंकि ये चरण विशेष आचरण से युक्त हुआ करते हैं, और इनकी चरण रज जो अपने सिर पर लगा लेता है, वह अनेक प्रकार के जो पूर्व में संचित किए हुए पाप हैं उनको धोने में समर्थ हो जाता है। इस कलिकाल में भी आज ऐसे ही रत्नात्रय को धारण करने वाले, 28 गुणों को पालन करने वाले, पंचाचार का स्वयं पालन करने वाले और अपने शिष्यों को पालन कराने वाले आचार्य भगवंत इस पृथ्वी पर विहार कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या है। आचार्य भगवंत का एक संस्मरण है। एक व्यक्ति की कमर में दर्द हो गया और उसने जब अपना चेक करवाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि रीढ़ की हड्डी का एक गुर्जा उसमें गैप हो गया है, अब इसका ऑपरेशन होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तैयारी हो गई और डेट भी उसको मिल गई। भिलाई का था, सौभाग्य से गुरुदेव का भिलाई नगर में प्रवेश हुआ, और जब उसको पता चला तो सोचता है क्यों ना गुरुदेव का आशीर्वाद ले लिया जाए। ऑपरेशन कराने तो जाना ही है, लेकिन उसको इस प्रकार का अवसर नहीं मिल पाया आचार्य श्री के दर्शन और आशीर्वाद का, क्योंकि वहां पर कार्यक्रम आदि में भीड़ भाड़ बहुत थी। फिर भी उसकी श्रद्धा आचार्य भगवान के प्रति अटूट थी और सोचता है कुछ ना कुछ उपाय हो जाए तो मुझे लगता है मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े। और किसी व्यक्ति से कह दिया, भैया इतना कर दो, जहां भी आचार्य भगवंत अपने पैर धोए बस ये नेपकिन बस उस जल उस गंधोदक में उसको स्पर्श करा करके तुम हमारे पास ले आओ। और इतना काम हो गया, जहां आचार्य भगवंत ने पैर धोए और वह ले गया, और ले जा करके उसको सुखा करके फिर पुनः उसको गीली करके वह अपनी कमर के नीचे रखता। और 1-2 दिन उसने ऐसा किया, उसका दर्द छूमंतर हो गया। धीरे धीरे और थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी चला गया, और 2-3 दिन में वह सोचता है कुछ है ही नहीं, और पुनः चेक कराने के लिए ऑपरेशन के लिए जा रहा है। लेकिन डॉक्टर के पास गया तो कहा एक बार चेक कर लो, और जैसे ही चेक किया तो वह बराबर गैप पूरा हो गया था, वहां किसी प्रकार का कोई। एक बार कहते हैं ना, श्रद्धा के साथ अगर ऐसे मुनिराजों की आचार्य भगवंतों की रज अगर श्रद्धा से लगाते हैं, नियम से दिखाई भली ना दे लेकिन अंदर तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कहाँ हुआ है गिद्ध पर्याय जो अनेक प्रकार की दुर्गतियों के पात्र होकर के ऐसी पर्याय को वह प्राप्त हुआ, और आज उन मुनिराजों का चरण सानिध्य पाकर के विचार कर लिया कि अब कल्याण होगा तो इन्हीं के चरणों में हमारा कल्याण। और जब इस दृश्य को राम और सीता ने देखा, देख करके वह भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, ये पक्षी अभी ऐसा था और इस प्रकार का हो गया, दिव्य शरीर को धारण करने वाला हो गया, सबका प्रिय हो गया, देखने में ऐसा मनोहर लग रहा है कि देखते ही रहे। मयूर भी जिसके सामने अब फीका पड़ गया, और वह गिद्ध पक्षी आंखों में से अश्रु बहाता हुआ उन दोनों मुनि युगल के परिक्रमा लगाना उसने प्रारंभ कर दी। वो परिक्रमा लगा करके
और वह उन्हीं के सामने स्थित हो गया। मुनिराज आहार करके एक शिला के ऊपर बैठ गए और राम सीता ने पूछ लिया, महाराज ये पक्षी ऐसा क्यों हो गया जो निरंतर अभक्ष का सेवन करने वाला था और आज इस प्रकार के परिणामों से युक्त कैसे हो गया, क्या हो गया? मुनिराज ने कहा, यह पहले दंडक राजा था और दंडक देश था और एक बार मुनिराज के दर्शन किए और उनके ऊपर एक सर्प डाल दिया और डाल करके चला गया। एक बहुत दिन ऐसे ही निकल गए। फिर पुनः राजा उसी मार्ग से निकला तो देखा कि मुनिराज के ऊपर जैसे सर्प डाल करके गए थे वैसे ही मुनिराज अभी तक उसी स्थिति में है। मुनिराज ने जैसे ही सर्प डाला और संकल्प कर लिया कि जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक मेरा सब कुछ का त्याग हो गया, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही राजा आया और देखा इस दृश्य को और एक व्यक्ति इतने में वहां से आया और मुनिराज के ऊपर ये सर्प को पड़ा हुआ देख करके वह गया और सर्प को अलग कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीमती रूपाली जैन, कुशाग्र जैन, अनर्घ जैन, परड़िया परिवार। फर्म शीतल गारमेंट्स, सिद्धार्थ सैनिटरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।